I'm giving this presentation for how to use CompuBell for uploading the tax audit report. After completion of this demo, I will describe the changes in the Act. असेसमेंट ईयर 13-14 की टैक्स ऑडिट रिटर्न फाइल करने के लिए 3CD, 3CB फॉर्म्स ऑनलाइन सबमिट करना कंपलसरी कर दिया है। इसके लिए सबसे पहले परमानेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। क्लाइंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लाइंट मास्टर से पिक हो जाएगी। इसके बाद आप सीए सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका सीए ऐड नहीं है तो आप ऐड कर इस बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर की फिगर शो करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। राइट हैंड साइड में अप्लाई फॉर्म रिटर्न फॉर्म का एक ऑप्शन है। अगर आपको बैलेंस शीट एंड P&L का डेटा रिटर्न फॉर्म में ट्रांसफर करना है तो आप क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स पार्टी कोड में जिस इनकम टैक्स का डेटा ट्रांसफर करना है उसका कोड डालेंगे। यहाँ से सेव एंड एग्जिट कर देंगे। फॉर्म 3CD बनाने के लिए फॉर्म 3CD बटन पे क्लिक करेंगे। 3CA में SSC और ऑडिटर की इंफॉर्मेशन परमानेंट इंफॉर्मेशन से पिक हो जाएगी। 3CD का इनपुट XML के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया है। कुछ इनपुट जो इस कलर में दिखाए गए हैं वे ऑप्शनल है और उन्हें XML में नहीं दिखाया जाएगा। ये पेपर प्रिंट आउट में प्रिंट होंगे। इसके बाद पॉइंट वाइज 3CD प्रिपेयर करेंगे। विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर किसी पॉइंट की एक रो भरते हैं तो उसके सभी कॉलम भरना अनिवार्य है। एग्जिट करते समय आपके सामने कुछ इस तरह की लिस्ट आती है। इसका मतलब है कि इन पॉइंट्स में इंफॉर्मेशन अधूरी है। XML बनाने से पहले इन्हें पूरी कर लें। ऑनलाइन एक्टिविटी में पहला स्टेप है सीए रजिस्टर करना। हर सीए को बैलेंस शीट साइन करने के लिए खुद को रजिस्टर करना जरूरी है। अगर सीए पहले से सॉफ्टवेयर में रजिस्टर्ड है तो उनकी यूजर आईडी शो हो जाएगी। अन्यथा आईडी की जगह रजिस्टर सीए के नाम से एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ 2 कंडीशन हो सकती है। अगर आपने सीए को पहले वेबसाइट से रजिस्टर कर रखा है तो दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हमें केवल आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। अगर सीए रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। कृपया ध्यान दें, रजिस्टर के समय आपको आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आईडी रजिस्ट्रेशन के टाइम मेल आईडी पर रिसीव हो जाएगी। सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद रजिस्टर ऑडिटर और ITD पोर्टल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी अगली स्क्रीन सीक्रेट क्वेश्चन आंसर की होगी। इसे कंप्लीट भरने के बाद रजिस्टर सीए पे क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स वेबसाइट की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। सारी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर से अपने आप फर्स्ट पेज पे इंफॉर्मेशन फिलअप हो जाएगी। उसके बाद आपको डिजिटल सिग्नेचर अटैच करने हैं। आपके PFX है या USB टोकन में है, आपको सेलेक्ट करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको PFX का ब्राउज सेलेक्ट करना होगा, उसका पाथ सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद पासवर्ड टाइप करना होगा। पासवर्ड टाइप करते ही आपके पास सक्सेसफुली का एक मैसेज आता है, उसको आप ओके करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज में आपसे यूजर आईडी, पासवर्ड डिटेल्स फिलअप करने के लिए कहेगा। सॉफ्टवेयर से ऑटो पिकअप हो जाएगी। लास्ट में आपसे इमेज टाइप करने के लिए कहेगा। आपको इमेज की वैल्यू टाइप करनी है। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपका सीए है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। कंफर्मेशन मेल आपकी मेल आईडी पर रिसीव हो जाएगी। वहां से आपको यूजर आईडी लेकर सॉफ्टवेयर में टाइप कर देनी है। मेल आईडी पे रिसीव हुई डिटेल्स आपको यहाँ टाइप करनी है। उसके बाद आप सेव एंड एग्जिट करेंगे तो आपका सीए है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। सीए को ऑथराइज करने के लिए ऐड सीए का बटन क्लिक करेंगे। अलग अलग फॉर्म के लिए सीए को अलग अलग बार ऑथराइज करना पड़ेगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे लॉगिन कर इंफॉर्मेशन फिल कर देगा। आपको केवल कैप्चर एंटर करके सबमिट करना है। अब फॉर्म को सेलेक्ट करके
जनरेट एक्सएमएल पे क्लिक करेंगे। अगर कोई एरर आती है तो एरर को रिमूव करके वापस जनरेट एक्सएमएल पे क्लिक करेंगे। अगर जनरेट एक्सएमएल में कोई एरर नहीं आती है तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सीए नेम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अटैचमेंट्स देने होंगे, बैलेंस शीट और P&L। इसके अंदर ऑलरेडी अटैचमेंट्स है, इसलिए आपको ये मैसेज शो कर रहा है। आपको अदर कॉस्ट ऑडिट या अदर अटैचमेंट देने हैं तो आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपलोड बटन पे क्लिक करना है। अपलोड बटन पे क्लिक करते ही आपको डिपार्टमेंट की साइट पे लॉगिन कर देगा और सारी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर से ऑटो पिक हो जाएगी। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो भी है वो सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपका जो डिजिटल सिग्नेचर टाइप है आपको वो सेलेक्ट करना होगा। PFX में है या USB टोकन है, आपको वो सेलेक्ट करना होगा। PFX के थ्रू आप कर रहे हैं तो आप यहाँ से ब्राउज करेंगे, उसके बाद पासवर्ड टाइप करके साइन कर देंगे। उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन फिलअप होने के बाद यहाँ से सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। आपकी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद आपके सामने अप्रूव और रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा। अगर आपको फॉर्म को अप्रूव करना है आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे, रिजेक्ट करना है आप रिजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अप्रूव करने के लिए अप्रूव बटन पे क्लिक करेंगे। इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल हो जाएगी। डिजिटल सिग्नेचर पार्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। आप वो सेलेक्ट करके आपने एसएससी का पार्ट जो सेलेक्ट किया है PFX के थ्रू आप उस पे सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। आपकी जो रिटर्न अपलोड हुई है वो अप्रूव भी हो जाएगी। E-filing of tax audit report from assessment year 2013 to 14. It is made compulsory to file tax audit report online. Our CompuBell is ready to file e-tax audit report. CompuBell is providing facility to first register CA, second add CA, third upload XML file, fourth approve XML file. Now steps for filing tax audit report. First, registration of chartered accountant. Chartered accountants are required to register themselves as CA on income tax website. In case of partnership firm of chartered accountants, if more than one partner signs the audit reports, each partner signing report is required to register separately on website. An auditor is required to create only one account to file all the audit report for all SSC. The only condition is that SSC have added CA name as CA in his account. The next step is add name of CA. SSC are required to add CA name in his account on income tax website. The SSC can add CA name only after that CA is registered with income tax website. The next step is preparation of the XML. Form 3CA and 3CD will be filled in XML format and P&L and balance sheet will be attached in PDF format by scanning. CompuBell provide facility to generate the XML file. The next step is upload XML file. XML file will be uploaded by CA login. The next step is authentication of the XML file. After uploading the XML file, it will be approved by the SSC, then the process of filing will be complete.